जोरदार तालियां राज चित्रकार जी के लिए, डायरेक्टर RFS इंस्टीट्यूट। और तालियों की कमी दिख रही है, जोरदार तालियां। ये करतल ध्वनियां बिहार की पहचान है। बिहार के हाथ इतने मजबूत होते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को बुलंदियों तक पहुंचाते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं। और आज RFS इंस्टीट्यूट से वो स्ट्रक्चर कितना मजबूत हो रहा है सर, आपसे जानेंगे। राज जी सर, सबसे पहले ये कि ये जो आपने पहल की है इसके लिए आपको बधाई। ये कोशिश वाकई में है। इंस्टीट्यूट के हब के तौर पर शहर आपका पहचाना जाता है, लेकिन उसमें आपके इंस्टीट्यूट की एक अलग पहचान है। क्या कोशिश है, क्या सोच है, किस तरीके से एजुकेट कर रहे हैं बच्चों को? माइक ऑन है सर। सबसे पहले मैं बता दूं, जितने लोग बैठे हैं, प्रोफेसर राज चित्रकार का नमस्कार। ये मेरा संघर्ष RFS NIPT NID की मैं तैयारी करवाता हूं और 24 साल हो गया है। और इस वर्ष मेरा 150 बच्चों में 149 बच्चे सफल हुए थे। और 150 में से 149 बच्चे सफल हुए थे। तालियां जोरदार इसके लिए। और मैंने ये शब्द, चूंकि मैं SPA कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ, ऑल ओवर इंडिया मेरा फर्स्ट रैंक रहा जी। और जब विदेश में पहली अवार्ड जब मुझे मिला था तो हमसे पूछा गया था कि देश को आप क्या देने वाले हैं। क्योंकि मैं बिहार से जुड़ा हुआ था, पटना से जुड़ा हुआ था, तो मैंने एक कोशिश की कि यहाँ पे NIPT और NID की तैयारी मैं करवाऊँ। और हमारा सुमति प्लेस में चलता है, 24 साल पुराना ये संस्थान है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी आए 100% रिजल्ट ले। मैं पैसे से तो कलाकार हूँ, पेंटिंग बनाता हूँ, स्केचिंग करता हूँ, ड्राइंग करता हूँ और बच्चों को। इसीलिए सरनेम चित्रकार है जी। वाह। तो ये कलाकारी एजुकेशन के क्षेत्र में कैसे इतनी अलग जगह गई? कैसे लगा कि हमें अब बच्चों को एजुकेट करना है और उसको उनके अंदर वो कला भरनी है जिससे वो बिहार के लिए भी बेहतर रहें, अपने परिवार के लिए बेहतर रहें और खुद भी अपने पैरों पर खड़े हो सके? देखिए, जनता मांगेंगे एक ही चित्रकार की जिसमें हो ईमानदारी और प्यार, वह कोई और नहीं मेरे यार, जिसको लोग बोलते हैं राज चित्रकार। तो हमारा पहल यही है ना। कला का डिफिनीशन यही है कि दिल को दिलदार समझता है, दुश्मन को तलवार समझता है, दोनों वारों को तार तार करता है, पर कला वह नया तोहफा है जिसे सिर्फ एक कलाकार समझता है। सर आप तो कभी भी निकले, तालियां बजाइए भी। आप तो कलाकार निकले, सच में आप कभी भी निकले। अब सर बताइए, बच्चों को अब आते हैं उस पर, RFS इंस्टीट्यूट पर, जिसके थ्रू आप बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, स्किल्ड कर रहे हैं कहा जाए, या उनको एक तरह से प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे ये करते हैं, कैसे संभव होता है? क्या आपके यहाँ वो तमाम जो सुविधाएं हैं और जो बच्चे आते हैं कैसे उनको आप आगे बढ़ा पाते हैं? क्योंकि बिहार में मल्टीपल वैरायटी के बच्चे आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसमें सामाजिक काम करता हूँ। मैं पैसे से, मैंने बताया कि मैं कलाकार हूँ और पटना का ये सबसे पहला कोचिंग है और देश का सबसे बड़ा कोचिंग है। अगर सुमति प्लेस में मेरा 3 फ्लोर है, मेरा अपना है। अगर मैं किराया लगा दूं तो जितना बच्चों को मैं पढ़ाता हूं उससे ज्यादा मुझे रेंट आएगा। लेकिन मेरा क्या है, सिर्फ एक पहचान बनाना है। अभी तक मेरे बारे में पूरे इंडिया में 24,000 से ऊपर मेरे बारे में आर्टिकल लिखा गया है। मैं किसी से कोई सहयोग नहीं लेता हूं, पेंटिंग करता हूं, दिन भर बच्चों को पढ़ाता हूं। कहीं ना सरकार से मदद लिया हूं ना लूंगा कभी। और उनको और भी ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी पहल करना चाहिए कि हमारे ऐसे बिहार में ऐसे ऐसे शख्स लोग हैं कला के क्षेत्र में, डिजाइन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको और कुछ मिलना चाहिए। क्योंकि ये वोकेशनल एजुकेशन है। अभी 150 बच्चों को हम पढ़ाते हैं। मेरा ओपन है कि 55,000 रुपया फी देता है, 8850 स्क्वायर फीट में एरिया दिया हूँ। अगर बोरी रोड को उसको किराया जोड़िए कितना आएगा? मैं बच्चों को, कुछ बच्चे सिलेक्ट ऐसे होते हैं जिसको मैं निःशुल्क, जो मैं खाता हूं उसे मैं खिलाता हूं। बस एक ही उद्देश्य होती है कि एडमिशन इज इक्वल टू रिजल्ट। अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है तो उसे 100% रिजल्ट, खाली तो नहीं मैं जाने दूंगा। पिछले साल भी JEE मेन पेपर 2 में बी आर्किटेक्चर में लगातार जो रैंक आया 2, 3, 4, 5, 6, आपके भी चैनल ने बहुत अच्छा कवरेज दिखाया, हिंदुस्तान में भी बहुत अच्छा कवरेज हुआ, सब लगा मिलते। मैं काम पर विश्वास करता हूँ। नहीं सर, यही तो मैं पूछ रहा कि आपका संस्थान अलग लोगों से कैसे है? अगर 150 बच्चे आते हैं पढ़ने, देखिए 149 मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं एक पेशे से कलाकार हूँ, व्यापारी टाइप का मैं चीजें नहीं सोचता हूँ। बस मेरा काम ही बोलता है। मेरा ये दिल से निकलती कैसे हैं, ये बच्चों में कैसे जाती है? देखिए
कलाकार तो बड़े मैं सच्चे होते बच्चा हैं। को जब स्केच करता हूँ तो उसको डिफिनेशन भी बताता हूँ कि स्केच करता हूँ पर जी नहीं भरता, फिर रंग भरता हूँ, न जाने मेरे छात्रों की से मैं कितना प्यार करता अरे हूँ। वाह। वो पढ़ना और पढ़ाना दो ही मेरा नशा है, तीसरा समझ में नहीं आता है। हाँ। मैं कभी कभी अपना भूल जाता हूँ कि खाया कि नहीं खाया। भगवान ने बस यही देखा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इतना जितना मेरा एज है मैं दिखता नौजवान हूँ। तो पढ़ाते कैसे हैं आप, कैसे बच्चे समझते हैं? वहां भी अंदाज कलाकारी वाला होता है? वहाँ पे भी अंदाज है, पेंसिल पकड़ने का अंदाज है। बच्चों को स्टार्टिंग से बताते हैं कि हाउ टू होल्ड द पेंसिल, कि टू लर्न ड्राइंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो हाउ टू यूज योर पेंसिल, सब कुछ बताते हैं बच्चों को। वहाँ ट्रिक है, टेक्निक है। कोई ऐसा नहीं है कि वही बच्चा कला के क्षेत्र में जा सकता है जिसका जो गॉड गिफ्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आए यही तो यूएसपी है ना आपकी, यही तो बिहार जानना चाहता है आज इस मंच से कि वो यूएसपी है क्या, वो कौन सी आप घुट्टी देते हैं जिसको घुट्टी कहा जाता है कि 150 में से 149 बच्चे पास आउट हो जाते हैं। ये सफलता का रेशियो अंदाजा लगाइए कितना बड़ा है। देखिए, सबसे पहले मैं बच्चे को स्कैन करता हूँ कि इसे 4 घंटा पढ़ाना है कि 5 घंटा पढ़ाना है। हाँ। सबसे पहले बिल्कुल उसको स्कैन करता हूँ, और उसमें भी बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है निफ्ट में, कि फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन डिजाइनिंग, लेदर डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइन। सबसे पहले मैं उसको स्कैन करके देखता हूँ कि इसको किधर मोड़ना है। हाँ। बस वही काम हम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले कोई भी अगर बच्चा आएगा तो 2 से 3 दिन में मैं पेंसिल पकड़ने के लिए उसको बताऊंगा। 100% 1 मिनट में 160 सर्कल बनाएगा विदाउट कंपास यूज किए हुए। अगर यहाँ मार्कर रहता तो मैं यहाँ भी बहुत कुछ करके दिखाता कि संभव बिल्कुल। कैसे होती है। हाँ। अच्छा, आप अभी चूंकि अब बच्चों का जो रिस्पांस आ रहा है, उनके माता पिता कभी ऐसे आते हैं कि आपने तो इनकी ज़िंदगी बना दी। बिहार से अभी आपके इंस्टीट्यूट को लेकर, आपके संस्थान को लेकर क्या लोगों का रिएक्शन है? ब्लेसिंग्स मिलती हैं लेकिन उम्मीदें उससे ज़्यादा बढ़ जाती है माँ बाप की। देखिए, जो सामने बैठे हैं उनका मैं परिवार का रिजल्ट 8 साल पहले दिया हूँ। एनआईडी की फर्स्ट रैंकर बनी थी। हाँ। और अभी वो ऑस्ट्रेलिया में है, और मरंगा उनका घर है, और उनके बहुत नज़दीकी हैं जो सामने बैठे हुए हैं पप्पू जी का, अभी ऑस्ट्रेलिया में है। वो पिछले बार सुन के पेपर में मैंने देखा कि 11 करोड़ रुपया वो टैक्स बेयर करती है। सोच सकते हैं कि डिजाइन का क्या स्कोप है और विकल्प है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को जो यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, और आपके संस्थान में क्या क्या तैयारियां करवाई जाती हैं? देखिए, जिनको हम लोग वो का अगर कहीं बाहर जाना चाहते हैं या किसी और संस्था में जाना चाहते हैं तो फिर अभी वो आपके हमारे पास आएं। टीम में करीबन 20 फैकल्टी हैं, और हाँ। बहुत सारे हमारे मित्र भी हैं जो जैसे कलर वही पढ़ाते हैं जो कलर के स्पेशलिस्ट होते हैं, ड्राइंग वही बताते हैं जो ड्राइंग के स्पेशलिस्ट होते हैं। बाकी उसमें मैथ भी होता है जो फादर पढ़ाते हैं, जो संत माइकल से एक पी आनंदा सर हैं वो जुड़े हुए हैं, अरसन निजाम जुड़े हुए हैं। ये सब बहुत मतलब देश के बहुत बड़े राइटर हैं। तो स्टार्टिंग से ही लोग जानते हैं कि प्रोफेसर राज चित्रकार, चलो चैरिटी की तरफ ज़्यादा लोग काम करते हैं। इसलिए हमारे पास जो टीचर का टीम है बहुत ही पुराना, चूँकि 1983 में मेरे दादाजी कोचिंग खोले थे नालंदा ट्यूटोरियल, चूँकि मैं नालंदा का रहने वाला हूँ, और वहाँ केसी सिन्हा, एम करीम, बिहारी सिंह, ये सब बहुत बड़े राइटर थे। तो मैं उनके साथ 20 साल काम किया हूँ। तो बस अपना क्षेत्र में निफ्ट एनआईडी के क्षेत्र में मैं पढ़ाता हूँ, और बाकी जो है बस वही निफ्ट नहीं, ये एनआईडी तो इतना बड़ा फील्ड है। अब अभी बिहार से भी 1-2 बच्चियां आई थिंक निफ्ट में गई थी, वो कलाकारी और इन सारी चीज़ों को लेकर तो भाई बॉलीवुड से लेके हर जगह अब तो ये पूरा बिजनेस मॉडल इस तरीके से फैलता जा रहा है। कैसे डिज़ाइन करते हैं, वही बड़ा गंभीर सवाल हो जाता है कि देखिए, बच्चों को डिजाइन के अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके कि हम न सिर्फ बिहार में बल्कि हिंदुस्तान डिजाइन का डेफिनेशन यही है कि द ओनली सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स डिजाइन, समस्याओं का निदान करना ही डिजाइन है। यदि एक पैर से यदि कोई विकलांग है तो उसके लिए हम कैसे जूते का निर्माण करेंगे कि ताकि वो चलने लगे कंफर्टेबल तरीके से। यूज मटेरियल, फंक्शन सब कुछ ध्यान में रखते हैं। यदि मान लिया जाए कि 15 लाख तरीके का कप डिजाइन करते हैं तो उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो बच्चा को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं कि भाई कोई छोटा फैमिली, उसके घर में 3 कप की जरूरत है, तुम कैसा डिजाइन करो कि वो घर में 26 कप पहुंचे। तो बच्चों के सामने हम लोग क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं कि डिजाइन अ कप टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अल्फाबेट द सिलेक्टेड डिजाइन ऑन द कप। अब जो है, अब ए जो है BCD मिला करके सोच करके विजुअल लेकर के आप कप बनाए, तो इसका मतलब है कि माँ अपने बच्चों को कहेगा बेटा ऐसे है कि आज ए वाले से चाय देंगे, कल बी वाले से देंगे। अब उसके घर में 3 कप की जरूरत है, बट डिजाइनर ने अपने कॉन्सेप्ट को लेके वहाँ 26 कप पहुँचा दिया। तो कोई जरूरी नहीं कि सबके घर में छोटे बच्चे। फिर वहाँ के बाद डिजाइन चेंज होता है, वहाँ पर क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि डिजाइन अ कप टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम बर्ड। कुछ फैंटेसी लोग भी होते हैं। तो इस तरह का एक प्रोसेस है, स्टेप है। बिहार के बच्चों में कला की फर्क है, वो बनना चाहते हैं ऐसे देखिए, कलाकार? बच्चे तो हमारे पास सब जगह के आते हैं। हाँ। मतलब दिल्ली हो गया, नागालैंड हो गया, कलकत्ता हो गया, नेपाल हो गया, है ना। बिहार से भी बच्चे आते हैं, क्योंकि हम 150 में ही सब जगह के मिला के एडमिशन लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ सीट है नहीं उस तरह का।
तो अच्छा, मैं व्यक्तिगत तौर पर बताऊं कि एक दो बार मैंने भी निफ्ट को लेकर कोशिश की थी और वो उस पर पास आउट नहीं हो पाया था। रुचि तो मेरी भी थी, अच्छा, निफ्ट की तैयारी आप कर चुके थे? वो मुझे समझ में नहीं आया, वो रास्ता हमें दिखा नहीं कि असल में इसको क्रैक कैसे करना है या इसमें क्या ऐसी बहुत बारीकियां होती हैं जिनको लेकर हम बेहतर कर सकें। वो गलतियां मोस्टली जो होती हैं वो कैसे वेरीफाई की जाएं, कैसे उसको लेकर कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है मुख्य रूप से क्रिएटिविटी है जी। बच्चे अगर क्रिएटिव माइंड के हैं, क्रिएटिव उनके पास थॉट प्रोसेस है, क्रिएटिव पॉजिटिव सोचते हैं, तो वो इस फील्ड में वो बच्चे आ सकते हैं। और देखिए, मैट्रिक इंटर के बाद अगर मान ले कि मैट्रिक के बाद अगर कोई बच्चा आता है 2 साल अगर तैयारी करेगा तो निफ्ट एनआईडी में बहुत ही बेहतर वो करियर बना सकता है। इस तरह का चीज़ बिल्कुल सही आपने कहा। और एक आपको लेकर ये जानकारी मेरे पास है कि 100% निफ्ट और एनआईडी में होने का रिकॉर्ड रहा है आपके संस्थान का। हाँ, ये सच है? हाँ, रिकॉर्ड रहा है। दूसरी चीज 2011 में क्या हुआ कि इतना अच्छा रैंक आ गया कि 1 2 3 4 सिर्फ 13 नहीं आया और 15 नहीं आया। हाँ। तो उसमें बहुत ज़्यादा ये होने लगा कि लोग यहाँ बड़े बड़े टीचर हैं, क्या सेटिंग है, ऐसे कैसे रिजल्ट हो सकता है। हिंदुस्तान ने मुझे कहा ऐसे कैसे रिजल्ट, मतलब कोई एक थे पत्रकार नीरज जी, बहुत क्वेश्चन करने लगे, सर ऐसे कैसे हो सकता है कि बिल्कुल संभव है। तो ये वो करिश्मा कैसे किया आपने? देखिए, अब वो टिप्स मैं यहाँ कैसे बच्चों को समझाऊं, क्योंकि ये वोकेशनल एजुकेशन में बच्चे के साथ दिल से जुड़ता हूं। नहीं, हम ये चाहते हैं दिल कि से मैं बिहार के जुड़ता जो हूं। माँ बाप हैं सर, वो आप 13 और 15 रैंक नहीं आया, 1 2 3 इस तरह से कंटिन्यू आया तो हाँ। पूरा न्यूज वाले एकदम पहुंचे कि सर ऐसे कैसे संभव है। हाँ। मैं बस मेहनत करता हूँ, कैसे संभव नहीं, मैं इसकी डिफाइन नहीं कर सकता। और मैं नहीं कहीं जाता हूँ, लोग आते हैं खुद संस्थान में आते हैं, देखते हैं वहाँ का वर्क देखते हैं, ड्राइंग देखते हैं, पेंटिंग देखते हैं, तो मेरी तारीफ करते हैं कि नहीं। अच्छा, यहाँ के जो माता पिता हैं वो अक्सर बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, IITian बनाना चाहते हैं। वो कैसे जो है कि इस बात को लेकर कन्विंस हो कि इस क्षेत्र में भी प्रोफेशन है? देखिए, एनआईडी में और निफ्ट ये जो है वोकेशनल एजुकेशन है। इंडिया में सबसे पहले एनआईडी आया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, है ना, और उसमें बहुत सारा अच्छा डिपार्टमेंट है, जिससे बिल्कुल प्रोडक्ट है, एनिमेशन है, ग्राफिक्स है, एनआईडी का बहुत अच्छा है। और निफ्ट तो फैशन के लिए जाना जाता है, जैसे फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन डिजाइनिंग। अब तो निफ्ट पटना में भी निफ्ट आ गया, मीठापुर में है। तो अब लोग धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं। पहले जैसा नहीं था कि लोग फैशन डिजाइनिंग मतलब कपड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। फैशन कहता है फैशन इज पर्पस ऑफ इमेजिनेशन, उसमें भी कॉन्सेप्ट है। वो कपड़ा सीना नहीं होता उन लोगों को, क्योंकि वो एक पेपर है पढ़ना, जीसी जिसको बोलते हैं गारमेंट क्रॉस सेक्शन। नहीं, डिजाइन करके, फैशन डिजाइनिंग करके मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपना खुद आउटलेट खोलते हैं, बड़े बड़े व्यापार करते हैं। कलाकारी तो कहीं भी चल जाती है। तो वही पूछ रहा हूँ कि माँ बाप क्या वाकई में इस क्षेत्र में अपने बच्चों को भेजें, ये भरोसा देंगे आप? जितने, देखिए मैं एक चीज उसको क्लियर कर दूं, जितने सारे आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फ्रिज देख रहे हैं, वॉशिंग मशीन देख रहे हैं, कुछ भी अगर आप देख रहे हैं, तो आखिर उसको कोई तो डिजाइन करने वाला होगा, इसलिए डिजाइन का है करियर। अभी जो है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग में कहा जाए तो इसको रोकने की आवश्यकता है, इंडस्ट्री में इसी की जरूरत है। लेकिन लोग क्या है ना कि सबसे दिमाग में नशा है, IIT दिमाग में घुसा हुआ है, अरे बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। और भी विकल्प है, ये सही विकल्प है, क्योंकि आप जितना प्रोडक्ट देख रहे हैं आखिर कोई तो उसको स्केच करता होगा, कोई तो उसको डिजाइन करता होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मतलब अगर बच्चे इधर आते हैं तो निराश नहीं होंगे? नहीं, 100% नहीं निराश हो गए, और वो आपके पास आए, सीखे। जरूर जरूर जरूर। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लोग कहेंगे कि प्रचार करने तो नहीं आएगा, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास है, लेकिन अगर डिजाइन में करियर बनाना चाहते हैं तो वो आराम से आ सकते हैं। उसके लिए RFS एक बेहतर विकल्प है, और बिहार का सबसे पहला है। अब तो बहुत सारे ऐसे हैं कि कुकुरमुखी की तरफ भर गया है, बहुत सारे एकदम बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि मैं अकेला था, बोरी नोट में 40-50 से ऊपर खुल गया होगा। तो भाई बिहार के बच्चे आ रहे हैं ना, बाहर के बच्चे आ रहे हैं, तभी तो खोला जा रहा है। कुछ लोग ठगे जाते हैं, बाद में कहते हैं सर रिजल्ट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो फिर आते हैं मेरे पास, उनको सही पता चलता है कि सही यहाँ कोचिंग। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे आप, जो ठगे जाते हैं, नहीं तो सही दिशा में नहीं, सही कोचिंग का वो चुनाव करें, सही पता करें, पूरी कैंपस घूमें, टीचर के बारे में पता करें, कौन कौन टीचर पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, इस तरह का। चाहे किसी भी सेगमेंट में हो, सही कोचिंग का चुनाव करिए। टीचर देखिए कौन कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कितने दिनों से ये कोचिंग चल रही है, ये सब होना। तो कोचिंग जितना पुराना रहेगा उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि पुराना उसके पास अनुभव रहेगा। अब नया नया बोर्ड लगाया वहां जाइएगा तो बिल्कुल ठगे जाइएगा। अच्छा, आपके अभी यहाँ से निफ्ट में बहुत सारे बच्चे पास आउट हुए थे,
कितने साल का आपने अनुभव बताया कि हो गया करीब करीब कोचिंग का? मेरा 24 साल हो गया 24 साल। बिहार में। तो कोई यहाँ से बड़े चेहरे के तौर पर या अपनी पहचान बनाने में सफल रहा हो? हाँ बहुत है। आप जो नैनो कार देख रहे हैं, मेरा स्टूडेंट बनाया, प्रतीक है, एनआईडी का प्रोडक्ट है, मेरे यहाँ पढ़ता था, वो आरा का लड़का है। वाह। बहुत सारे ऐसे हैं। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ज्योति नंदा ऑस्ट्रेलिया में है, और पर डे अपने मामा जी को बहुत बोल्डली कहती है, मामा जी आप हमको फोन करिए, 2 लाख पर डे में बांटते हैं गरीबों के बीच में जी। मैं बोल्डली तो बता रहा हूँ। सामने राजू जी बैठे हैं, उनके पप्पू यादव हुए, उनकी अपनी रिलेटिव अपनी भांजी हैं, बरंगा उनका घर है। हाँ। ठीक है सर, बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि ये कलाकारी पूरे हिंदुस्तान के नक्शे को इस तरीके से रंगों से भरेगी कि आपका संस्थान भी और आपके यहाँ का प्रोडक्ट जो बच्चे होते हैं वो अपने आप में अलग पहचान बना सके। धन्यवाद आपका।